सर्वशक्तिमान परमेश्वर को महिमा मिले। आप सभी को जय मसीह की। आप सबके सामने परमेश्वर का एक वचन लेकर उपस्थित हूं। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 21 पद में ऐसे लिखा हुआ है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ऐसा परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ ये बात मैं एक बार फिर से इसको दोहराना चाहता हूं, जो कहता है बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से बुराई को जीतने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है। यदि हम दुनिया के लोगों को अगर हम देखते हैं तो दुनिया के लोग अगर उन्होंने संग्राम अगर जीते हैं तो वो तीर से, तलवारों से, ढाले और भालों से उन्होंने लड़ाइयां जीती होंगी। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है, तुम बुराई से मत हारो पर भलाई से है तुम बुराई को खत्म कर सकते हो। भलाई से ही जो है बुराई खत्म हो सकती है। इसके अलावा कोई और तरीका अगर इस धरती में रहते लोग अपनाते हैं तो बुराई घटेगी नहीं, बुराई बढ़ती जाएगी। भलाई से है बुराई को जीत सकते हैं। परमेश्वर के वचन को, इस वचन को समझने के लिए मैं परमेश्वर का एक वचन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय और उसका 20 पद में परमेश्वर के वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। और यहां पर लिखा हुआ है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत लोगों के प्राण बचे। यहां पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यूसुफ नाम का एक व्यक्ति, जिसके 11 भाई हैं, याकूब के ये पुत्र हैं और ये बचपन में एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे। लेकिन यूसुफ थोड़ा होनहार था, एक्टिव था, तो इस कारणवश इसके भाई इससे बैर रखते थे। इसके पीछे और भी कई ऐसी बातें हैं जो कि यूसुफ ने जो दर्शन देखा था उस कारण भी ये लोग यूसुफ के साथ बैर रखते थे। तो इन्होंने उन दिनों में ऐसा किया जब यूसुफ इनके पास पिता का भेजा हुआ उनके लिए जो भोजन लेकर गया था, तो उस समय में
इन्होंने यूसुफ को पकड़कर इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और यूसुफ मिस्र में पहुंच गया। और वहां पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूसुफ मिस्र में एक बड़ा उच्च अधिकारी के रूप में परमेश्वर ने उसे ठहरा दिया, क्योंकि यूसुफ जो है परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर से प्रेम करता था। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो यूसुफ के जीवन में कई पाप करने, कई बुराइयों के काम करने का अवसर आया, लेकिन यूसुफ ने कोई बुराई नहीं किया। और हम देखते हैं कि यूसुफ के जो भाई हैं जिन्होंने इसके साथ बुराई किया था, जब भाई लोग यूसुफ के पास जब आते हैं तो तब यूसुफ चाहिए तो इनके साथ बुराई कर सकता था, क्योंकि ये ऊंचे पद पर था, पर फिर भी यूसुफ ने इनके साथ बुराई नहीं किया। यूसुफ ने इनके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर को मानता था, परमेश्वर को जानता था। पर एक बात हम देखते हैं यहां पर, जब परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसके जो भाई हैं, जब इनको पता चला कि ये हमारा भाई यूसुफ है जिसको हमने बेच दिया था, वो डरे, उनको डर लगा। तब यूसुफ यहां पर आकर उनसे कहता है, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया तो किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। मेरा और आपका परमेश्वर बुराई का विचार नहीं करता है, भलाई का विचार करता है। वही बात है जो यहां पर यूसुफ कहता है परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। परमेश्वर ने यूसुफ के साथ भलाई किया। तो हम बाइबल में पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने यूसुफ के साथ भलाई किया तो यूसुफ ने भी उनके साथ भलाई किया। मेरे प्रियो, इसीलिए जब हम बाइबल में पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 21 पद में प्रभु यीशु मसीह यही कहता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा शिक्षा देता है और वो कहता है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। तीर और तलवार से हम बुराई को हटा नहीं सकते, लेकिन भलाई यदि हम यूसुफ की तरह करेंगे तो बुराई दूर होगा। और हम बाइबल में पढ़ते हैं उसके भाई उसके साथ रहने लगे और बड़े प्रेम में रहे, शांति के साथ रहे। अगर यूसुफ उनके साथ बैर करता तो वे एक साथ नहीं रह पाते, पर यूसुफ ने उनसे बैर नहीं किया, उनका विरोध नहीं किया। पर जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पाल पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। परमेश्वर के लोग बैर के बदले बैर नहीं करते हैं, पर बैर करने वालों को उन्हें शांति देते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह आज हमें भी ऐसा करने के लिए अगुवाई करता है। इसलिए मेरे प्रियो, तो ना हम भलाई करें और बुराई को हम भलाई से जीत लें। ऐसा करने का परमेश्वर आप सबको हिम्मत दे, ताकत दे, अपने बैरियों को क्षमा करने का शक्ति दे। हमारी प्रार्थना है आपके लिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।